ओके, अब इसके आगे के और मुहावरे देख लीजिए। जैसे चकमा देना, चकमा देने का मतलब धोखा देना। धोखा कैसे देते हैं उसका वाक्य में प्रयोग करें। ग्राहक दुकानदार को चकमा देकर भाग गया। अब जैसे ग्राहक दुकानदार को क्या किया, धोखा दे दिया कि चकमा देकर कोई सामान लिया होगा और उसको देकर भाग गया होगा। या जैसे चोर ने पुलिस वाले को चकमा दे दिया। या फिर आप और भी कह सकते हो कि हर्ष ने अपनी माँ को चकमा देकर खेलने भाग गया। आप ऐसे कई भी सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जान पर खेलना, प्राणों को संकट में डालना। अब प्राणों को संकट में डालने की बात है, जान पर खेलना भी अपने आप में वही बात हो गई कि आप अपनी पूरी जी जान लगा के खेल रहे हो उस चीज़ को, या फिर प्राणों को अपनी संकट में डाल रहे हो। अब जैसे क्या है, देश की रक्षा में अपनी जान पर खेलना पड़ता है। इसके अलावा भी और भी कई एग्जाम्पल हैं। जैसे आप कह सकते हो कि मैंने अपनी इस खेल में अपनी पूरी जान पर खेल गया। या फिर आप ये कह सकते हो मैंने पढ़ाई करने के लिए मैं किसी भी हद तक चला गया, जान पर अपने खेल गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे यहाँ पे देश की रक्षा में सैनिक जो है अपनी जान पर खेलते हैं। ठीक है। उसके बाद टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर का मतलब, अब खीर तो भाई सीधी है और टेढ़ी क्या होती है। टेढ़ी खीर होना मतलब कोई चीज़ टेढ़ा है उसके बारे में बात हो रही, तो इसका अर्थ क्या हुआ, बहुत कठिन काम होता है। कठिन काम में क्या हुआ, परीक्षा में प्रथम आना टेढ़ी खीर जैसे होती है। ठीक है। अब परीक्षा में जाहिर सी बात है हर बच्चा तो मेहनत करता है, लेकिन सारे बच्चे तो प्रथम नहीं आ जाते। तो परीक्षा में प्रथम आना टेढ़ी खीर के बराबर का काम है। अब उसी तरह से और कह सकते हो आपको कि जैसे इस नौकरी को करने के लिए, नौकरी को करना टेढ़ी खीर के बराबर जैसा काम है। या आप ये कह सकते हो कि इस रास्ते पे मुझे जाने, इस रास्ते पे जाने के लिए टेढ़ी खीर के जैसा काम करना पड़ेगा। या कुछ ऐसा भी आप वाक्य बना सकते हैं। ढोल पीटना। ढोल पीटना जाहिर सी बात आप जानते हो, ढोल पीटना मतलब बहुत प्रचार करना, बहुत सारा बातें बताना उसके बारे में। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, तुमने छोटी सी बात का सारे स्कूल में ढोल पीट दिया। सिंपल सी बात है, कोई छोटी सी बात भी होगी और उसको सारे स्कूल में बता दिया। या फिर जैसे आप कहते हैं ना, अरे घर की छोटी सी बात को तुमने पूरे मोहल्ले में बता दिया या उसका ढोल पीट दिया। इस तरह से आप एग्जाम्पल इसका दे सकते हो। तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना क्या होता है, छोटी बात को बड़ा बना देना। छोटी बात को बड़ा बना देना का मतलब बात छोटी सी थी पर तुमने तिल का ताड़ बना दिया। अब क्योंकि छोटी सी बात थी लेकिन अब वो तिल का ताड़ बन गया, ये एक मुहावरा हो गया। आप इसमें ये कह सकते हो कि जैसे क्लास में छोटी सी बात हुई थी लेकिन तुमने अपने घर पे बताकर उस बात को तिल का ताड़ बना दिया, लाइक दिस। फिर क्या हुआ, थाली का बैंगन होना। अब थाली का बैंगन होना, आप सोचेंगे भैया क्या है। अब थाली में कभी आप बैंगन रखोगे तो बैंगन कभी भी एक जगह पे टिका हुआ नहीं रहेगा, बैंगन हमेशा लुढ़कता हुआ मिलेगा आपको। तो थाली का बैंगन उसी को कहते हैं जो कि मतलब लुढ़कता हुआ, तो जिसका कोई प्रिंसिपल नहीं है। सिद्धांत ना होना। अब इसका अर्थ क्या हो गया, सिद्धांत ना होना, क्योंकि अब वो बैंगन एक जगह तो टिकता नहीं है, तो यानी उसकी कोई अपना एक प्लेस तो है नहीं, वो थाली में लुढ़कता रहता है। तो यहाँ पे ये है, वह तो थाली का बैंगन है, जहाँ फायदा होगा वहीं चला जाएगा। जैसे आपके क्लास में आपका कोई ऐसा फ्रेंड होगा जिससे जब ज़रूरत होती होगी तब उससे बात करता होगा, तो उसी कहते हैं थाली का बैंगन होना, कि जब उससे ज़रूरत हुई थी तो वहाँ चला गया, नहीं तो फिर नहीं गया। दांत खट्टे करना, बुरी तरह से हराना। बुरी तरह से हराना, दांत खट्टे करने का मतलब हो गया आपने उसको बहुत बुरी तरह से हरा दिया है। युद्ध में हमारी सेना ने शत्रु के दांत खट्टे कर दिए, आपने ऐसे बोल दिया, युद्ध में हमारी सेना ने शत्रु के दांत खट्टे कर दिए, मतलब उनको हरा दिया बहुत बुरी तरह से। या जैसे कह सकते हैं क्रिकेट खेलते समय जो है कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स के दांत खट्टे कर दिए। या आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो। उसके बाद है पहाड़ टूटना। पहाड़ टूटने का मतलब होता है भारी मुसीबत आना, बहुत ज़्यादा मुसीबत जब आती है तो हम कहते हैं पहाड़ टूटना। पिता की अचानक मृत्यु से सचिन पर तो पहाड़ टूट पड़ा हो। जैसे होता है ना कि अब किसी के अचानक से डेथ हो गई भाई, तो सारी जिम्मेदारी अगर उसके ऊपर आ जाती है तो उसे हम कहते हैं पिता की अचानक मृत्यु से सचिन पर तो पहाड़ टूट गया। या अगर अभी मैं बोलूँ क्लास में आज टीचर ने अचानक से परीक्षा की तिथि बता दी जिसकी वजह से बच्चों पर पहाड़ टूट पड़ा।
ठीक है, क्योंकि अचानक से अगर बताएंगे तो आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो यानी आपके ऊपर भारी तरह से मुसीबत आ गई। और भी कई तरह के एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। ये तो बेटा एक जैसे आप लोग ये समझो कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप इससे समझ जाओ कि इस वाक्य को इस मुहावरे का आप वाक्य में कैसे प्रयोग करोगे और इस मुहावरे का हिंदी में अर्थ क्या होता है। ठीक है, यदि आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लेना, कि आपको नहीं समझ में आया है तो आप पूछ लीजिएगा। आप सभी को इस पाठ के जो भी मुहावरे हैं उसे याद करना है, उसका अर्थ भी याद करना और उसका वाक्य में प्रयोग करना भी आपको आना चाहिए। धन्यवाद।